बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी भी ठीक कर रहे होंगे। चैप्टर 5 हम लोग ने शुरू किया है मैथमेटिक्स का और उसकी 5.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको पता है डी मॉर्गन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आता है और डी मॉर्गन लॉ अच्छे तरीके से आपको समझना चाहिए। इसकी दो कंडीशन है, चले दो बारी बारी करते हैं दोनों कंडीशंस को। पहली कंडीशन में कहता है ये जो हमारे पास दी हुई है वैल्यू दी है यू की, ए और बी यूनिवर्सल सेट तो आपको पता होना चाहिए, इसमें कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालते हैं यह सोल्यूशन वाला तो पहले ये वाला करते हैं जी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं, LHS और जहाँ पे ब्रैकेट लगी हो ना पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करते हैं। लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। पहले ए क्या दिया हुआ है हमारे पास 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी, बी क्या दिया हुआ है हमारे पास 2 3 5 7। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसे, इनमें कौन कौन से एक जैसे वो आप लिख देंगे जी, 3 और 5 और 7। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना हो तो उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। इधर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कुछ बच्चे ना यहाँ भी कंप्लीमेंट डाल देते हैं, कंप्लीमेंट नहीं डालना, कंप्लीमेंट इधर ही डालना है, बस जिसका निकालना है उसको बस लिखना है। यू क्या दिया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाला आपने 3 5 7 और 10। जब भी दो सेटों को माइनस कर रहे हो ना तो हमेशा पहले नंबर पे जो सेट लिखा होता है उसके वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दूसरे वाले में ना हो, ठीक है। जब सेट्स को माइनस कर रहे हो, जैसे U6 को माइनस कर रहे हैं तो इसके वो नंबर लिख रहे हैं जो उसमें नहीं दिए हुए हैं। मसलन 1 भी नहीं दिया हुआ, 2 भी नहीं दिया हुआ, 3 दिया हुआ नहीं लिखेंगे, 4 5 दिया हुआ नहीं लिखेंगे, 6 7 दिया हुआ नहीं लिखेंगे, 8 9 और 10। तो ये हमारे पास ना LHS आ जाएगी। इसी तरह आपने RHS मालूम करनी है, RHS। अब RHS पे ब्रैकेट नहीं लगी हुई, दोनों का कंप्लीमेंट लगा हुआ है, तो पहले ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है जी। ए का कंप्लीमेंट, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना हो तो उसको U से माइनस करते हैं, U माइनस ए। पहले U लिख देंगे, आपने इसके नीचे लिखना है इस तरह, ठीक है। जगह कम होने की वजह से मैं इसके सामने लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस ए क्या दिया 1 3 5 7 और 9। यहाँ भी चूंकि माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब है इसके वो नंबर लिखने जो इसमें ना और उनसे नहीं है। एक तो 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है और 10 भी नहीं है। इसी तरह हम लोग बी का कंप्लीमेंट भी निकालेंगे क्योंकि बी का कंप्लीमेंट भी चाहिए, u माइनस बी। अब पहले u दोबारा से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी क्या दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया हुआ है 2 3 5 7, ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने ये एलिमेंट्स नहीं लिखने, तो क्या लिखेंगे 1 के बाद 2 भी है, 3 भी है, 4 6 8 9 और 10।
जो जो इसमें नहीं होंगे वो इसके लिखते हैं 9। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का क्या निकालना है, यूनियन। इधर लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला है आपने जी, ये वाला 2 4 6 8 10 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9 और 10। यूनियन का मतलब होता है मिला के लिखना, तरतीब से लिखना, इकट्ठा कर लेना। इसको इकट्ठा कर लेते हैं। क्या करेंगे, 1 के बाद क्या आएगा 2 4 6 8 9 और 10। अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारा जवाब आया ये वाला, ये और ये जो जवाब है ये एक जैसे है या नहीं है। अगर तो एक जैसा है तो इसका मतलब है आपका आंसर सही है, और अगर नहीं है तो गलत है। फिर क्योंकि ये एक जैसा आंसर है तो इधर लिखते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपने लिख देना जिस तरह, ठीक है। यूं ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो फिर हो जाएगा। उम्मीद है कि अगर पेपर में आएगा तो आप इसको, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसको कर लेंगे। अब इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा जो है उसको करते हैं, वो भी डिमांड का ही हिस्सा है। दूसरे पार्ट में क्या कहता है वो देखते हैं जिसको। दूसरे पार्ट में कहता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले ए यूनियन बी निकालेंगे इस चीज से। इधर आप लिख देंगे पहले LHS ए यूनियन बी। ये क्या दिया हुआ जी हमारे पास 1 3 5 7 9 यूनियन बी 2 3 5 7। अभी हमने इसका यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब होता है मिला के लिखना, तरतीब से लिखना, सबको इकट्ठा कर लेना। क्या बनेगा 1 2 3 5 7 और 9। ये हमारे पास आ जाएगा इसका यूनियन। अब इसका हमें होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। लिखेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसको यू से माइनस करते हैं। यू से मतलब यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी, आप जी पहले यू का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस ए यूनियन बी जो अब निकाला है 1 2 3 5 7 और 9। अब माइनस का आप सीख चुके होंगे कि जब भी दो सेटों को माइनस करते हैं तो जो पहले नंबर पे सेट लिखा था उसके वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दूसरे में ना हो। आप जोन जोन से नहीं है वो लिखेंगे आप। पहले में क्या नहीं है जिसका 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 नहीं है 4 6 8 और 10 ये नहीं है। ये फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम RHS की तरफ जाएंगे। RHS में क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं पहले उसी तरह जैसा पिछले पार्ट में किया था। U माइनस ए, U क्या दिया हुआ थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और माइनस में लिखा हुआ है ए क्या दिया हुआ जी हमारे पास 1 3 5 7 और 9। अब अपने u के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो a में नहीं है। कौन कौन से नहीं है 2 4 6 8 10 इधर से लिखे जाएंगे।
बी का कंप्लीमेंट भी निकाल लेते हैं। बी का कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यू माइनस बी करके। यू फिर वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी। बी क्या दिया 2 3 5 7। अब आपने u के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो b वाले में नहीं होंगे। कौन कौन से नहीं है जिसमें, 1 और 4 6 8 9 और 10। अब आपने एंड वाला काम करना है। नाउ a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। a कंप्लीमेंट क्या निकाला है आपने जी, 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। b कंप्लीमेंट क्या निकाला है 1। ये था ये हमारे पास, जब मैं इधर से गलत लिख रहे हैं। अच्छा ये कंप्लीमेंट भी निकाल रहे हैं 2 4 6 8 10 और बी कंप्लीमेंट क्या निकाला है आपने 1 4 6 8 9 और 10। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है जी आपने। कॉमन देखने कौन कौन से हैं जी, एक तो 4 नजर आ रहे हैं, 4 6 8 और 10। अब हमने इसको ना कंपेयर करना है इसको आंसर से। अब ये आंसर और ये आंसर सेम होना चाहिए। अगर सेम आ जाए तो उसका मतलब है आपका क्वेश्चन सही है। तो लिख देंगे हेंस LHS is equal to RHS। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये हल हो गया है। और इसके जो दोनों पार्ट थे डिमॉर्गन लॉ जो हमने करना था वो कंप्लीट हो गया जी। सही है। बोर्ड में डिमॉर्गन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आता है। डिमॉर्गन लॉ आ जाए या कोई भी कंप्लीमेंट आ जाए या सेट्स को माइनस करना आ जाए तो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, आएगा लाजमी इंशाल्लाह। इसको अच्छे तरीके से करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी।